भगवान की कथा हो रही है, कोई भी आ सकता है, उससे पूछा जाए भैया कहां से आ रहे हो। इसलिए जसोदा जी ने कुछ नहीं पूछा, सब कई बलैया ले रही हैं भगवान कन्हैया की। जय जय श्री राधे। आइए हमारे आचार्य जी का एक निवेदन पत्र आया है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने निवेदन किया, परम सम्माननीय सदर विधायक गौरीगंज माननीय राकेश प्रताप सिंह जी, और हम निवेदन करते हैं आदरणीय विधायक जी से व्यासपीठ पे आएं, क्योंकि समय का अभाव रहता है, तो जो कार्यक्रम है हमारे आचार्य जी के द्वारा संपन्न किया जा सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल, हरि वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। और इधर जैसे ही पूतना को मौका मिला, पालने के पास पहुंची। पालने के पास पहुंची, भगवान ने समझा मौसी आ गई हैं। पूतना का उद्देश्य तो भगवान को प्यार दुलार करना थोड़े था, दुनिया की देख में प्यार दुलार कर रही हैं, लेकिन पूतना का उद्देश्य यही था कि कैसे लाला को लेकर के उड़ा जाए। भगवान को लेकर के उड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब पूतना भगवान के सामने पहुंची, पालने के पास पहुंची, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना ने आंख बंद कर, भगवान ने आंख बंद कर लिया पूतना को देख करके। राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव आंख बंद करने का कारण क्या है? कहा संत इसके कई कारण बताते हैं। संत कई कारण बताते हैं। पहला कारण पूतना अविद्या माया है। अविद्या माया है, अब भगवान के पास विद्या माया है। अगर भगवान ने आंख खोला तो भगवान के सामने अविद्या माया टिक नहीं सकती है, क्योंकि पूतना भेष बदल करके आई है। पूतना भेष बदल करके आई है और पूतना अविद्या माया है। इसलिए अगर भगवान ने आंख खोल करके देखा तो उसकी माया समाप्त हो जाएगी और फिर राक्षसी के रूप में उसको आना पड़ेगा, फिर माया समाप्त हो जाएगी। भगवान ने सोचा कि मौसी हमें आई है दूध पिलाने के लिए, हमने वादा भी किया था बलि को बांधते समय, तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, अभी अपने असली रूप में आ जाएंगी तो चारों तरफ हल्ला हो जाएगा। इसलिए जो लीला होनी है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। दूसरा कारण है कि पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके आई। मानो आंख बंद करके भगवान उसी पालने से भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी का, क्योंकि दूध
दूध पीने के लिए भगवान आए हैं, लेकिन उस दूध के साथ में जहर लगा हुआ है, कालकूट जहर लगा हुआ है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट जहर लगा हुआ। इसलिए भगवान ने सोचा कि हम तो माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आए हैं, गोकुल में आए हैं। ये पूतना आई तो हमें जहर पिलाने के लिए आई, और संसार में अगर कोई जहर पीने वाला है तो शंकर जी हैं। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं माना। आंख बंद करने के कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन आओ बस यही इतना सुनो कि भगवान ने आंख बंद करके भगवान शिव को याद किया है, हे आशुतोष हमारे कंठ में बैठ करके विष का पान करो और मैं माँ का स्तन पान करूंगा। क्योंकि पिलाने तो स्तन आई है, इसलिए माँ का काम कर रही है। भगवान ने उसे माँ का स्थान दिया, माँ का काम कर रही है। और जैसे ही पालने से उठाया है दुलार करने के बहाने, और अपने स्तन से लगाया है, स्तन से लगाया है, और जैसे दूध पिलाने लगी तो भगवान ने दोनों हाथ से पूतना के स्तन को पकड़ रखा है। छोटे से कन्हैया है, कई दिन के हैं, 4 दिन के हैं। पूतना के स्तन को पकड़ रखा है और उस स्तन का पान करते करते जब भगवान ने उसके प्राण को खींचना प्रारंभ किया तो छटपटाई वो, और छटपटाई तो भगी। विबोध्यतां बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमिले छड़ाओ अनंतमारो पयदंकमंतकम यथोरगम सुतम बुद्धिरज्जुधि। ए भैया ले करके मारने के लिए उड़ी। बुद्धताम बालकमारिका ग्रहम, अपने असली रूप में आई और भगवान को लेकर के उड़ी। अरे तब तो जसोदा के पैर के नीचे की जमीन सरक गई। अरे राम राम, जिसको मैं भली मानुष समझती थी, और ये तो राक्षसी निकली। अब भगवान भी स्तन पकड़े हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, आकाश में लेकर के उड़ी है। आकाश में लेकर के उड़ी है। भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। सा मुंच मुंच चिल्लाई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन भगवान छोड़ने वाले नहीं। भगवान ने कहा हमारा एक स्वभाव है, जल्दी से तो मैं संसार में किसी को पकड़ता नहीं, अब पकड़ता हूं तो बिना उद्धार किए उसको छोड़ता नहीं हूं। यही हमारा स्वभाव है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझे जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझे जाते हैं। राक्षसी रुधिरासना, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना लोक बालकनी, बालकों की हत्या करने वाली है और उनका रुधिर यानी कि रक्त पीने वाली है।
और भगवान के साथ भी वही करना चाहती है। भगवान ने जब उसके प्राण को खींचना प्रारंभ कर दिया तो चिल्लाई, सा मुझ मुझ, ए मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूँ तो बिना उद्धार किए नहीं छोड़ता हूँ। भगवान ने उसके प्राण को खींचा और पूतना का विशाल काय शरीर ब्रजमंडल के गोकुल के बाहर जाकर के जंगल में गिरा। जो रास्ता मथुरा को जाता है उसी बीचों बीच रास्ते में गिरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वाला बाला सब जसोदा मैया सब दौड़े कन्हैया को बचाने के लिए। जब वहां पहुंचा तो देखा पूतना मरी पड़ी। लाला कहाँ गयो, लाला किधर गयो, लाला किधर गयो, सब चिल्लाए। और देखा तो इतना ऊंचा शरीर, भयानक शरीर है, और उसी के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं। जसोदा मैया चिल्लाने लगी, ग्वाला बाला सब दौड़ करके सीढ़ी लेकर के आए। सीढ़ी लगाया पूतना के शरीर पे, और जब पहुंचे तो भगवान उसी पूतना के पेट पे बैठ करके खेल रहे हैं। उसे कौन मार सकता है? भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परै कि सोई। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़े होने मात्र से सारे संसार का लय हो सकता है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? हो भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान की है। सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा से कृपालु कौन होगा कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापि। ए भैया जिघांसयापि हरे, जो प्राण हरने के लिए आई है उसका भी कल्याण भगवान ने किया। भगवान का जो अहित करने के लिए आई है, भगवान का नियम है भाए कुभाए अनख आलसहु। रावण ने भगवान को गाली दिया, कहा राम रन हताऊ पचारी, अनक जपो 10 भाल, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। हो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय जदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिताम तपोन्यम कम वा दयालुम शरणम प्रजेमि। ऐसा भगवान के अलावा और कौन दयालु होगा? इधर नंद बाबा जैसे वसुदेव के पास पहुंचे, हालचाल हुआ, भैया क्या हालचाल है? अरे भैया आपकी कृपा से मुझे लाला हुआ है। वसुदेव ने कहा मित्र तुमने बताया नहीं। कहा क्या बताएं? आपके संकट को देख करके हमको बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। इस पापी कंस ने आपके 6 बेटे को मार दिया, और जिसके बेटा नहीं है उसको बेटे की खुशी दो तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। एक भी बेटे आपके पास नहीं रह गए, इसी संकोच से मित्र बताया है। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हो मथुरा में? कहा टैक्स देने आया था कंस को। कहा उत्सव चल रहा है वहां गोकुल में। कहा मुझे तो नहीं लगता है कि आपका लाला सुरक्षित। क्यों भैया? वसुदेव तुम कोई पंडित हो क्या, कोई ज्योतिषी हो क्या, कोई ज्ञानी हो क्या? कहा नहीं मेरा मन कह रहा है, जल्दी जाओ। नंद बाबा चले, और नंद बाबा चले तो रास्ते भर भगवान का भजन करते आ रहे हैं। नंदा पथि वचः सौरेर्न मृषेत विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। उत्पात की आशंका से भगवान हरि नारायण का भजन कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरिं जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। और जब रास्ते में देखा तो पूतना मरी पड़ी मिली। क्या हुआ कैसे हुआ? ग्वाला बाला ने साहब वृत्तांत सुनाया। नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ। किया क्या जाए? अरे इतना विशाल का शरीर है, जहाँ गिरी है कितने पेड़ पौधे टूट करके गिर गए हैं। नंद बाबा ने कहा कि कुल्हाड़ा लेकर के आओ और इस पूतना के शरीर को काट काट करके 10-20 चिता लगा दो लकड़ी।
की और उसी पे जला दो। पूतना के शरीर में जब आग लगाई गई तो सुगंधी निकली। दह्यमानस्य धूमश्च, जो धुआं निकला उसमें से सुगंधी आ रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना जैसी राक्षसी के शरीर से सुगंधी? कहा, राजन परीक्षित, अंत समय में जो भगवान का एक बार नाम लेता है, जिसका स्मरण करने से ही अंदर बाहर की शुद्धि हो जाती है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा बाह्य अभ्यंतरा शुचि, बाह्य और अंतर की शुद्धि हो जाती है भगवान का नाम लेने से। तो बताओ, भगवान ने तो उसका आलिंगन किया है, सुगंधी क्यों नहीं आएगी? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अब इधर जैसे लाला को लेकर के आंगन में आई, कहा अब लाला को राक्षसी ने छू लिया है। जसोदा मैया टोना टटका जितना भी था साफ करने लगी। गौमूत्र और गाय का गोबर लिया, कन्हैया को खड़ा किया है और उसी में स्नान करवा रही हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षा चक्रुष्ट सुकृता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान के 12 यानी 12 नामों के द्वारा भगवान को आज झाड़ा लगा रहे हैं। मोर का पंख लिया है और अब झाड़ रही हैं। एक बात बताएं, अगर आप लोग लिख पाओ तो लिख लो, पढ़ पाओ तो पढ़ लो, 2 श्लोक याद कर लो। 6 श्लोक में कन्हैया को झाड़ा लगाया है माँ जसोदा ने। एक कोई श्लोक आप तैयार कर लो और जब लाला को टोना लगे तो इसी श्लोक से झाड़ दो। कहीं आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है टोना जलाने की। और वही कर रही हैं कौन? माता जसोदा। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो भवत्। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा करो। प्राणान्नारायणो भवत्, हे नारायण भगवान हमारे लाला के प्राण की रक्षा करो। श्वेत दीप पतिष्यतम मनो योगेश्वरा भवतु। हे योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन से, मन की, बुद्धि की और शरीर की रक्षा करो। डाकिन्यो याति घन्याश्च कोष्मांडायर्भकग्रहा भूत प्रेत पिशाचश्च यक्षरक्षो विनायकः। हे गणेश भगवान, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी से हमारे लाल की रक्षा करो। डाकिन्यो घन्याश्च कूष्मांडायर्भकग्रहा भूत प्रेत पिशाचश्च यक्षरक्षो विनायकः। हे गणेश भगवान, भूत से, पिशाच से, डाकिनी शाकिनी से हमारे लाला की रक्षा करो। बोलिए वृंदावन भगवान की। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। अभी तो जहाँ लिटा दो ऐसे लेटे हैं। मक्खी काट रही है, मच्छर काट रहे हैं, हाथ भी नहीं चल रहे हैं, पैर भी नहीं चल रहे हैं, छोटे से हैं। लेकिन एक दिन की बात है, भगवान ने क्या किया कि लेटे लेटे करवट बदल दिया। जसोदा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, नहीं मेरे जैसा कोई दीवाना। हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए। खुशियों का ठिकाना, हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए, हमारे घर शाम आए।
कंद भगवान की। अब फिर बुलवा दे दिया सारे गोकुल मंडल में, गोपियां चल पड़ी। क्या है यशोदा मैया नंदरानी, क्या है आज कौन सा उत्सव है? आज लाला ने करोड़ बदल दिया। आप सब ढोल नगाड़ा लेकर के गाने लगी, सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। चले हूँ न सकिया सहेलरी, जल्दी से पग डालो, जल्दी से पग डालो, जल्दी से पग डालो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे कान्हा चल के रहो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे लाला चल में रहो। चलो न सखिया सहेलरी, जल्दी से पग डालो, जल्दी से पग डालो, जल्दी से पग डालो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे कान्हा जन्मे न हो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे कान्हा जन्मे न हो। अभिनव जल भरी दहिया, भगत कैसा कहिया, भगत कैसा कहिया। सखिया तारन भुवनवा के भार, जहाँ पे कान्हा जन्मे हो। सखिया तारन भुवनवा के भार, जहाँ पे कान्हा जन्मे हो। चलो न सखिया सहेलरी, जल्दी से पग डालो, जल्दी से पग डालो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे कान्हा जन्मे न हो। सखिया आवाज चली जसोदा के द्वारे, जहाँ पे कान्हा जन्मे न हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल के। देखिए मंगल गीत बहुत बड़ा है, समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बस केवल संक्षेप से सुनते चलिए। अब ढोल लेकर के सखियां गोपियां तो सब जुट गई। रुको 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 रुको, गोपी रुको। गोपी ने कहा क्या हुआ? गावे बजावे बड़े बुलाई थी, हम गाएंगे बजाएंगे नहीं तो उत्सव कैसे होगा करोड़ बदलने का। तो कहा रुको, लाला अभी पालने में सो रहा है, इसको कहीं ले जाकर के एकांत में कर दे, नहीं तो जहाँ अभी ढोलक तुम्हारा मंजीरा चला कहाँ जग जाएगा, तो हम लाले को फिर शांत कराने में लग जाएंगे। इसलिए आंगन में एक छकड़ा रखा था, बहुत पुराना छकड़ा जिसको बैलगाड़ी कहते हैं। उसी छकड़े के नीचे सोचा कि इसके नीचे ज्यादा ठीक, दूर भी है, आवाज भी नहीं आएगी, और ले जाकर के उसी छकड़े के नीचे भगवान को रख दिया। अब इधर भैया ढोल नगारा सब चालू है सखियों का, ढोल नगारा सब चालू है कि पलने में पलने लगे पालनहार, यदु कुल आभूषण यदुराई हो। पलने में पलने लगे पालनहार, यदु कुल आभूषण यदुराई लगे पालनहार, यदु कुल आभूषण यदुराई।
गया है शुभ समय सलोना। कितना सुंदर समय है, आ गया है शुभ समय सलोना, पालने में मखमली बिछौना। आ गया है शुभ समय सलोना, पालने में मखमली बिछौना। आ गया है शुभ समय सलोना, पालने में मखमली बिछौना। सजा हर नगर गली का कोना, नंद जी लुटाव चांदी सोना। सजा हर नगर गली का कोना, नंद जी लुटाव चांदी सोना। यशोदा के अंगना में नंद जी के आंगन में छाई बहार, यदुकुलया नंद जी के अंगना में छाई बहार। अरे फलने में फलने लगे पालनहार, यदुकुलया भूषण फलने के फलने अब इधर गोपियां तो नाचे गावे में मस्त, और उधर कन्हैया की नींद खुली तो भूख लगी। लाला जब सोता है तो उसको भूख लगती है। नींद खुली तो माँ को ढूंढ रहा है, माँ कहीं पता नहीं। जैसे कन्हैया जागते थे दौड़ करके मैया छाती से लगाती थी, अपना स्तन पिलाती थी। एक तो भूखे हैं, नींद खुली, और उधर ढोल नगाड़ा बज रहा है, कहीं कुछ पता ही नहीं। गोपियों के साथ जसोदा जी भी मगन है। कन्हैया उसी पलने के नीचे खूब चिल्ला रहे हैं। ग्वाला बाला से कहा भैया जरा देखना इनको। ग्वाला बाला सब बाहर खेलने में लग गए। अब कन्हैया चिल्ला रहे हैं, अरे राम राम देखो, जिसके दर्शन के लिए जन्म जन्म मुंजतन कराही, अवंत राम कही आवत नहीं। जन्म जन्म तक लोग प्रयास करते हैं फिर भी एक झलकी नहीं पाते। आज वही परमात्मा विवश होकर के नंद बाबा के आंगन में रो रहा है, मैया जा नहीं रही है। और छकड़ा कौन है? ये हिरण्याक्ष का बेटा श्रापित है। एक महात्मा थे लोमस ऋषि, उनके पास एक फूलबगिया थी। बड़े शौकीन महात्मा थे। वो दुनिया के जितने प्रकार के फूल हैं सब अपने फूलबगिया में लगाते थे। अब फूलबगिया में वो फूल लगाते थे। ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच लोमस ऋषि की बगिया में जाता तो उसी अपने पैर से जो सुंदर सुंदर फूल थे उन्हीं को कुचल देता। बाबा ने कई दिन समझाया, राक्षस है, राक्षसी बुद्धि है। एक बात बताओ, आओ बगिया में सुंदर सुंदर उपवन है, कितनी सुगंधी आ रही है, चारों तरफ लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, विहार करते हैं, दर्शन करते हैं, और तुम इन पुष्पों की शोभा को बिगाड़ रहे हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गलत काम करने में ही आनंद आता है। कितना आपका बिगड़ जाए उनको आनंद इसी में, उनको और किसी में आनंद नहीं आता। ए भैया, अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू काष्ठ हो जाएगा। अब वो
काष्ट होकर के वो असुर जैसे ही श्राप दिया, कभी कभी अभिशाप भी वरदान बन जाया करता है। श्राप दिया, चरणों में गिर गया, महाराज मैंने नहीं सोचा था कि आप नाराज होकर के श्राप दे देंगे, मेरी रक्षा कैसे होगी। कहा जिस चरण से तूने इस फूलों को रौंदा है, ये फूल भगवान पे चढ़ते हैं, और जा अब तेरा भगवान के चरण ही उद्धार करेंगे, चरणों से ही तेरा उद्धार होगा, वो भी भगवान के चरणों से उद्धार होगा। अब वरदान, अभिशाप तो दिया, श्राप तो दिया, लेकिन श्राप के साथ वरदान भी हो गया। उत्कच बड़ा प्रसन्न हुआ, कम से कम ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श तो मिल जाएगा। जिन दीनानाथ के चरण रच पाने के लिए और सारे संत महात्मा ऋषि मुनि गंधर्व प्रयास करते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलता। कम से कम ठाकुर जी के चरण रज तो मिल जाएंगे, उनके चरणों का स्पर्श हो जाएगा। वही शक्रासुर नाम के राक्षस बन करके उसी बैलगाड़ी में छुपा हुआ सकट भंजन। भगवान ने इधर देखा उधर देखा, शक्रासुर ताके में है। भगवान ने जैसे रोना प्रारंभ किया, भगवान को मारने के लिए बढ़ा। भगवान समझ गए कि इधर भी मामा जी आ गए हैं, फिर एक ऐसी लात खींच करके मारी कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आकाश में उड़ गई, और आकाश में उड़ गई और गिरी, धड़ाम से चकनाचूर हो गई। सकट भंजन का भगवान ने उद्धार किया है। और जैसे ही बैलगाड़ी गिरी, इतनी भयानक आवाज हुई कि गाना बजाना नंद जी के अंगना का सब बंद हो गया। अरे लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया, देखा तो बैलगाड़ी गायब, गिरी है, टूटी है। दौड़ी जसोदा मैया, लाला को उठा करके छाती से लगाया। कन्हैया रो रहे थे, अपनी छाती से लगाया, स्तनपान कराया। ग्वाल वालों को बहुत डांटा, क्यों रे ग्वाला, तुमको हमने कहा था कि लाला की देखभाल करना, कहाँ चले गए तुम लोग। अरे मैया तेरा लाला तो जादूगर है। कहा कौन सा जादूगर है। अरे याने एक ऐसी ठोकर मारी कि सारी बैलगाड़ी तो आकाश में पहुंच गई। झूठा कहीं का, डांटा जोर से जसोदा ने। अरे छोटा सा लाला अभी इधर उधर करवट ले नहीं सकता है, इतनी वजनदार बैलगाड़ी को कैसे मारेगा। कि जिसकी जादूगरी से हारा, अरे हर जादूगर की होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर। कि जिसकी बाजीगरी पे हारा, कि जिसकी बाजीगरी पे हारा हर बाजीगर, होगा दुनिया में कहाँ, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा बाजीगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर। होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर, होगा दुनिया में कहाँ कोई ऐसा जादूगर।
जसोदा मैया भगवान के लेकर के स्तनपान करा रही थी। गोपियां अपने घर गई। दूसरे दिन से सावधान है जसोदा। एक बार पूतना आई, उससे किसी तरह लाला के प्राण बचे। दूसरी बार ये इतना बड़ा खतरनाक राक्षस जो लाला को मारने की ताक में पहले से बैठा था, अब तो सावधान रहने लगे। अब ज्यादातर कन्हैया को गोद में ही लिए रहते थे। एक दिन कंस का भेजा हुआ दूसरा राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। बवंडर आपने देखा है, ऐसे ऐसे चलता था, उसमें पत्तियां वत्तियां जो धूल मिट्टी है सब आकाश में उड़ा ले जाता। लोग कहते हैं बवंडर आ गया। बवंडर के रूप में आया तृणावर्त। और जब तृणावर्त आया तो उस समय कन्हैया को गोद में लिए थे। भगवान तो अंतर्यामी हो जान गए कि मामा का भेजा हुआ दूसरा राक्षस आया है। इसलिए गोद में कन्हैया थे। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जसोदा ने सोचा क्या हो गया, ये तो फूल की तरह हल्का था, ये कैसे वजन हो रहा है। अब इतना वजन भगवान का बढ़ा कि जसोदा लेकर के खड़ी ही नहीं हो पाई, बैठ गई। आंगन में बैठना पड़ा। फिर कहा हमको लगता है ज्यादा दूध पी लिया है, उसको लेकर के लाला को बाहर चली आई। आंगन से बाहर आई, द्वार के बाहर आई, ऐसे ऐसे कर रही हैं। अब भगवान ने वजन और बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान तो लीला कर रहे हैं कि मैया जब तक यहाँ से हटेगी नहीं, इस असुर का उद्धार मैं कैसे करूंगा। भगवान ने क्या किया कि इतना वजन बढ़ाया कि अंत में जसोदा को बरबस भगवान को नीचे रख देना पड़ा, लाला को। अब जसोदा जी ने सोचा, पहले तो हाथ रखा सिर पे, कहां से इसका वजन इतना हो। ओ मैं भी पागल हो गई, 1 घंटे से दूध पिला रही हूँ, दूध पी करके इतना वजनदार हो गया। भगवान सब ही नचाओ तो राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नहीं। जिसकी बुद्धि जैसा भगवान कर देता वैसा हो जाता है। जसोदा जी ने कहा कि अभी मिट्टी में थोड़ा सा जमीन में लोट बैठ लेगा, सही हो जाएगा, इसलिए आंगन में चली गई। आंगन में जब चली गई बाहर करके तो कन्हैया को देखा तृणावर्त ने। तृणावर्त को कन्हैया ने देखा। जैसे ही अकेला पाया तृणावर्त, बवंडर आ गया और भगवान को अपने बीच में किया, लेकर के आकाश में उड़ गया। कि जिसकी जादूगरी पे हारा, अरे हर जादूगर होगा दुनिया में कहां कोई ऐसा जादूगर। दत्तो नाम तृणावर्तः, लेकर के जैसे उड़ा है चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात के रूप में, बवंडर के रूप में आया था। अब भगवान को लेकर के उड़ा है। भगवान जैसे आकाश में गया, भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। जोर से पूतना की तरह वो भी चिल्लाया, लेकिन भगवान ने कहा यही तो हमारी खासियत है, जल्दी से तो मैं किसी को स्पर्श नहीं करता, पकड़ता नहीं, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूँ बिना उद्धार किए नहीं छोड़ता। गला पकड़ा, ले जाकर के एक कैथा के पेड़ में दई मारा और तृणावर्त का भी राम नाम सत्य हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बहुत सारी लीला की है, भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। एक दिन जसोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, एक बात बताओ, इनका कोई नाव गांव होगा कि ऐसे रहेंगे, 1 साल के हो गए, नाम तो रखवा दो। रोहिणी के पुत्र हैं बड़े वाले दाऊ जी, और उनको जैसे हमारे यहाँ नाम रहता नहीं रहता है तो बड़कऊ छोटकऊ ननकऊ यही सब होता, इसलिए जो है कहा इनका नाम तो रखो। कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी को सुबह बुलाते हैं, गुरु जी को बुलाया गया। गुरु जी ने कहा अभी कंस का अत्याचार कम नहीं हुआ है, एक न एक राक्षस भेज रहा है, इसलिए हे नंद बाबा उत्सव मत करो, नामकरण संस्कार में उत्सव मत करो, चुप्पे से कर लो। कहा कहाँ किया जाए? कहा गौशाला कर लो, कोई जान नहीं पाएगा। गौशाला में व्यवस्था की गई, पूजन का सामग्री लेकर के
सब व्यवस्था करके बैठे हैं गर्गाचार्य जी। इधर देखिए, गुरु संत और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। जिसने जिसने भगवान की, गुरु की और संत की परीक्षा ली, उसकी दुर्दशा हो गई। सती ने राम जी की परीक्षा ली, भगवान की परीक्षा ली, शरीर का दाह कर देना पड़ा पिता की यज्ञ में। जयंत ने राम जी की परीक्षा ली, सीता के चरणों में चोंच मारा, एक आंखी का काना हो गया। तो भगवान, संत और गुरु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, इनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। संत की परीक्षा लेने चाहती हैं कौन? जसोदा जी। बालक बदल लिया, रोहिणी के पुत्र को जसोदा ने ले लिया, जसोदा के लाला कन्हैया को किसने ले लिया? रोहिणी ने ले लिया। और जब पहुंची और सामने से दिखाया जसोदा जी ने, तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे जसोदा, ये तो तुम्हारा बेटा नहीं है। आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ये तो रोहिणी जी का पुत्र है, तुम्हारा बेटा नहीं है। आख्य से ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। इसका नाम राम होगा, लेकिन अधिक बल होने के कारण, बलाधिक्याद बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे। और ये शेष के अवतार है, इसको तो गर्गाचार्य जी जानते ही हैं। लेकिन कहा इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए बलराम जी भगवान की, बोलिए शेष भगवान की। अब कन्हैया को देखा, आसन बड़ाश्रयो अस्य गृहण तो निगम तनु शुक्लाम रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। किसी युग में पीत रंग के हैं, किसी में नील रंग के हैं, किसी में लाल रंग के हैं। जब नरसिंह का रूप बना करके आए तो इनका शरीर लाल था, लेकिन इस बार ये आए हैं तो श्याम रंग के हैं। इदानीं कृष्णतां गतः, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति कृष्ण। इनके इस पुत्र के अंदर जो आकर्षण है, इसको देख करके बरबस लोग खींचे आएंगे, मुग्ध हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है और भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं तो भगवान ने लीला शुरू कर दी। अब घुटमुन करके भगवान चल रहे हैं। मैया जसोदा को कन्हैया पे विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है। जब से इतने राक्षस आए, पूतना आई, तृणावर्त आया, सक्षासुर आया, इसलिए पानी भरने भी जाती हैं तो कन्हैया को कन्या में ले करके जाती हैं कि कन्हैया झूले पलना झुलावे माता। जब तक पलने में रहते हैं तब तक वहीं बैठी रहती है और साथ में जाती हैं पानी लाने के लिए, तब अपने गोद में लेकर के जाती हैं। एक बार भगवान को लेकर के जमुना के किनारे गई और किनारे बैठा दिया कि लाओ गगरी गगरा जितना है बढ़िया से साफ कर लूं और लाला तब तक यहीं बैठ करके खेलेगा। तो बच्चे का एक स्वभाव होता है, बच्चे ने जहां देखा एक मिट्टी का टुकड़ा उठा करके मुंह में डाल दिया तो माताएं कहती खोल मुंह, खोल। मिट्टी खा लिया है, देखो ये माटी खा रहे हैं। अब कन्हैया ने वही शुरू कर दिया। सुखदेव जी ने पूछा, लीला समझ में आ रही परीक्षित? कहा समझ में तो आ रही है, लेकिन भगवान को मिट्टी खाने की क्या जरूरत है? भगवान तो जगन नियंता है, परमपिता परमात्मा है। जीव माया के वशीभूत होता है, वो तो माया से परे हैं, मन बुद्धि से परे हैं, माया से परे हैं, फिर उनको मिट्टी खाने की जरूरत क्या है? जीव को उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका स्वभाव है मिट्टी खाता है, रज खाता है। भगवान ने गोरज खाई,
सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कारण है, क्योंकि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। और मैं परमात्मा हूं। भगवान ने सोचा मैं परमात्मा हूँ, ग्वाला बाला हमारा कान भी पकड़ेंगे, बाल भी पकड़ेंगे, हमारे सिर पे चढ़ेंगे, हमारे साथ लड़ाई भी करेंगे, हंसी भी करेंगे, ठिठोली भी करेंगे, तो हमको इनको क्षमा करना होगा। इसलिए पहले से ही उठा करके गोरज भगवान ने मुंह में डाली। अजय से ही मिट्टी खाना शुरू कर दिया। दौड़ दौड़ करके ग्वाला बाला गए और गोपी से बताया, कहा यशोदा जी को बोल दो उसमें क्या कर रही हैं। कहा क्या हुआ? कहा लाला मिट्टी खा रहा है। अरे लाला मिट्टी खा रहा है। गोपी ने बुलाया, ओरी यशोदा मैया, ओरी यशोदा मैया, क्या हुआ? काहे को चिल्ला रही? अरे यहाँ तू अंदर घुसी क्या कर रही है जमुना जी में? जा देख तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। जल्दी जल्दी से पानी भरा और पानी लेकर के आई यशोदा जी। और जो किनारे पहुंची तो देखा तो भगवान मुंह बंद किए, शिकायत हो गई है। यशोदा जी ने घड़ा रखा जल का और जैसे कहा कि मुंह खोल, मिट्टी खाई है। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह खोलें तो गड़बड़ हो जाए, फंस जाए, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। और जब मुंह नहीं खोला तो भगवान के गाल पे एक प्रेम से तमाचा मारा है। अगर तमाचा मारा तो भगवान का मुंह खुला। मुंह खुला तो बुद्धि फेल हो गई यशोदा की। मुंह जैसे खुला यशोदा की बुद्धि फेल हो गई, सिर चकरा गया। क्यों? क्योंकि मुंह में देखा क्या यशोदा जी ने। भगवान ने कहा बार बार मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मुंह नहीं खोल रहा हूं मैया। ना हम भक्षितवानंबो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कितने झूठे हैं कंठी, कहाँ झूठा है छलिया। ना हम भक्षितवानंबो सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये जितने ग्वाला बाला हैं तो हमसे चिढ़ते हैं, इसीलिए जो है शिकायत करने गए सब झूठे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, जबकि सब सही है। झूठे तो कन्हैया। ना हम भक्षितवानंबो, हे अम्ब, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गिरस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुमको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मेरा मुंह देखो, देखो मिट्टी हमने खाया है क्या? अब भगवान ने मुंह फैलाया तो यशोदा जी ने माथा पकड़ लिया। क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान के मुंह में पहाड़, नदी, झरना, ब्रह्मांड, पशु पक्षी, जीव जंतु, दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी, झरना, तालाब है, सब पूरा ब्रह्मांड का, आकाश लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब दिखाई देने लगा। कहा ये क्या है? आश्चर्यचकित हो गई कि माधो मदन मुरारी मोहन, माधो मदन मुरारी मोहन लीला ऐसी दिखाए है, लीला ऐसी दिखाए है, लीला ऐसी दिखाए है कि मिट्टी का एक टुकड़ा उठा के जैसे कन्हैया खाए। तो बोली है यशोदा मुंह खोलो, ये मेरे कन्हैया सच बोलो। तो प्रेम से चखा मार दिया माने श्याम सलोने को। अरे मनमोहन ने मुंह खोला जैसे ही रोने को, माना कि भूकांड था मुंह में मगर ब्रह्मांड था।
से चटखा मार दिया मान श्याम सलोने को। मनमोहन ने मुंह खोला जैसे ही रोने को, माना कि भूपान था मुंह में मगर ब्रह्मांड बोलिए आनंद कंद भगवान की। देख करके जसोदा जी कांप गई और भगवान ने सारी लीला को समेटा। यही लीला राम जी ने कौशल्या को भी दिखाया था। कौशल्या भी चकित हो गई कि हाँ हाँ तो बालक देखा। एक बालक तो पलनी में सो रहा है और एक बालक रंगनाथ के मंदिर में लड्डू खा रहा है। कहा मैं पागल हूँ कि ये सपना है? तो भगवान ने दिखाया मुंह में, देख रावा तब मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इधर कन्हैया ने क्यों दिखाया? क्योंकि कन्हैया ये साबित करना चाहते हैं कि मैया तुमने जो त्याग किया है मेरे लिए, मैं वही आया हूँ, मैं वही आया हूँ। थोड़े त्याग से भगवान जसोदा को सुख नहीं दे रहे हैं। जसोदा जी ने बहुत बड़ा त्याग किया। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कौन सा त्याग किया? ऐसा कौन सा पुण्य नंद जसोदा ने किया था जिनका बेटा बनकर के तीनों लोक का मालिक आया? कहा सुनो, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभाया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणास्तमुवाच। धरी और इस धरती पे बहुत सारे धराधाम पे ऐसे हुए हैं जिनका गुणगान आज लोग करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इतिहास अमर हो गया कि देखो सत पे टिकी है दुनिया और जग है बना महान सती से। हार गए हैं भगवान सती से, हार गए हैं भगवान सती से। वही होने वाला सती धरा के पति है ब्राह्मण द्रोण, लेकिन गरीबी बहुत है। द्रोण ब्राह्मण एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं। एक सीधा मिलता है, एक व्यक्ति का भोजन मिलता है जिसमें 4 रोटी बनती है। भोजन एक मीटिंग बनता है सती धरा के। 4 रोटी में 2 रोटी में एक धरा खाती है, एक द्रोण खाते हैं। 2 रोटी सुबह के लिए रखी जाती है। शुद्धता से ढक करके रोटी को रखती हैं और जब ड्यूटी पे जाने लगते हैं, नौकरी पे जाने लगते हैं पंडित जी, तो एक रोटी उनको खिलाती है और एक रोटी अपने लिए रखती है दोपहर। आप समझ लो कि सारे दिन इसी 2 रोटी से गुजारा करना है। इतनी बड़ी गरीबी है। गरीबी अलग है, दरिद्रता अलग अलग। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। उनको दरिद्र कहना उचित नहीं है, वो गरीब। दरिद्र उसको कहते हैं जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं करना चाहता। तुलसी बाबा ने लिखा है कि सबसे बड़ा दुखी संसार में वही है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग माही। आज गरीबी है। और एक बात बताएं, एक कहावत है कि गरीबी में आटा गीला हो जाता था। भगवान परीक्षा लेता है तो परीक्षा पे परीक्षा लेता है, कहां तक कैसे पाएगा, लेकिन देता है तो फिर रखने की जगह भी नहीं रहती।